सिंपल और आसान कटिंग आज आप लोगों को बताएंगे। जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए बहुत आसान है। ये मैंने ट्राउज़र को फोल्ड करके रख लिया और इस्त्री कर लिया अच्छी तरह से, क्योंकि ये शिलिंग के बाद थोड़ा गुछ मुछ हो गया था, कॉटन है तो इससे मैंने एक जैसा इस्त्री कर लिया। अब इसकी बंद वाली साइड हम अपनी तरफ रखेंगे। ये बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और इस पर हम म्यानी डालेंगे, क्योंकि ये घेर कम है। हमें तैयार घेर चाहिए तकरीबन 20-21, तो हम इसमें तकरीबन 4-5 इंच की म्यानी डालेंगे यहाँ पर आसन पर। वो भी आपको बताएंगे किस तरह कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी ट्राउज़र की ले लेंगे लंबाई 2 इंच ऊपर इलास्टिक के लिए छोड़ने के बाद 38 इंच हमारा तैयार है। 38 इंच पर निशान लगाने के बाद नीचे 2 इंच हम फोल्ड के लिए छोड़ देंगे और यहाँ हम आसन की लंबाई लेंगे। आसन लंबाई हमारी टोटल 2 इंच ऊपर वाला मिलाकर 17 इंच होता है, लेकिन हम 19 रखेंगे क्योंकि हमें म्यानी डालते हुए फिर उसकी कटिंग के दौरान ये जो आसन है ये हम थोड़ा कम कर देंगे म्यानी की कटिंग के साथ। और ट्राउज़र का पाइचा हमें जितना रखना है वो हम रख लेंगे। अगर 8 रखना है तो हम 8.5 रख लेंगे, क्योंकि आधा इंच सिलाई में जाएगा। अब हम ये आसन से यहाँ तक का जो है गुलाई करते हुए इसके निशान को मिला देंगे, पाइचे के निशान को मिला देंगे। इस तरह से आपने यहाँ से जितना रखना उतना रख ले, या कम करना है कम कर ले। मुझे ज़्यादा ही रखना है क्योंकि ये शिलिंग होने वाला कपड़ा होता है। अब यहाँ से जो कपड़ा उतरेगा वो हम यहाँ पर डालेंगे म्यानी। तो चले कटिंग करके फिर आपको बताते हैं कि म्यानी किस तरह डालेंगे। ये गुलाई का निशान देते वक्त हमने साथ ही जो सिलाई में रखना है वो भी हमने इसी में ऐड कर लिया है। अब ये देखें ये उतर गया हमारा, ये यहाँ से साइड से पीस, ये हम यहाँ पे म्यानी डाल लेंगे इस तरह से रखकर। अब यहाँ इसकी हम 17 इंच की नाप लेंगे, 17 इंच का। यहाँ पे हमारा 17 इंच हो रहा है, तो इसको हम इधर से भी 17 इंच कर लेंगे। और हमें 4 इंच की ही म्यानी डालनी है, तो इसलिए हम 4 इंच की म्यानी को भी यहाँ से 4 इंच कर लेंगे। और सेम इसी तरह से ऊपर तक ये इसकी तिरछी ही लाइन जाएगी ऐसे करके। और यहाँ से 17 है तो यहाँ से हम इसको इसके साथ मिला देंगे। अब आप देखें कि ये जो गुलाई जा रही थी ये यूं मिलती हुई ऊपर 17 तक चली जाएगी। इस तरह से यहाँ से गुलाई हो गई है और यहाँ से हमें कम करना है, तो ये हम साथ ही इसके इधर से कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से भी ऊपर से एक जैसा कर देंगे कटिंग करके। ये हमारी कटिंग हो गई है म्यानी की जो हमने यहाँ पे लगानी है, और घेर इससे भर जाएगा। ये हमारी ट्राउज़र की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कमीज़ की कटिंग भी सिंपल और आसान किस तरह से होती है। नाप मैंने पहले ही ट्राउज़र का और कमीज़ का ले लिया था, मुझे ज़बानी नाप याद है, इस वजह से मैं सामने नाप नहीं रख रही, बस ऐसे ही कटिंग कर रही हूँ। तो ये हमारा बैक और फ्रंट भी हमने अच्छे से इस्त्री करके एक जैसा करके रख लिया था। इसकी बंद वाली साइड में अपनी तरफ रखूंगी और यहाँ से अब इसका शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर हमारी होती है 7.5। ऊपर से आधा इंच छोड़ने के बाद नीचे से लूंगी मैं बगल 8। चेस्ट मेरी तैयार होती है 22, तो 11 हाफ ले लेंगे। 1 इंच इसमें साथ साथ ही सिलाई का ऐड करते जाएंगे। अब इसकी कमर लंबाई लेंगे 15, और कमर लंबाई के पास से ही हम इसकी जो है ले लेंगे 9.5 कमर चौड़ाई, साथ ही इसमें जो सिलाई के लिए ऐड कर लेंगे।
चाक लंबाई हमारी है तकरीबन 20 और हिप्स चौड़ाई हमारी है 12। तो इसमें भी हम थोड़ा सिलाई के लिए ऐड कर लेंगे। अब इन निशानों को मैच कर लेंगे। यहाँ पे हमें गुलाई देनी है। आस्तीन भी हमने ये 4 फोल्ड की हुई है लंबाई में, और यहाँ से जो कपड़ा उतरेगा वो हम यहाँ पे डाल के इसकी चौड़ाई जो है पूरी कर लेंगे। तो आस्तीन लंबाई हमारी होती है 23 तैयार होती है तो हम 24 रखेंगे। अब यहाँ पे जो पट्टी डालनी है वो हम इसी जो ये कपड़ा ऊपर से उतरा है यहाँ से इसकी पट्टी डालनी है। इस तरह से इसको 4 फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ रखेंगे। अगर इस तरह पूरी नहीं हो रही तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से डबल कर लिया इसको, ये एक डबल फोल्ड हुआ है, 4 फोल्ड चाहिए तो हम इसको इस तरह कर लेंगे लंबाई पूरी करने। जितना चौड़ा हमें चाहिए बगल उतना हम कपड़ा रख के फिर इसकी जो ये जोड़ डलेगा उसको यहाँ पे रखेंगे। इसको थोड़ा कम करेंगे। 2 3 अब हम इसकी बगल की कटाई कर देंगे। 2 हमें 9 चाहिए तो हम इसको 9 कर लेंगे।
पूरी हो गई है और लंबाई। इस तरह से कम कपड़े में भी जो है सूट पूरा सही से कटिंग हो गया। जी हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब पार्ट 2 में आपको स्टिचिंग करना सिखाएंगे।